ये मेरी जिम में आई थी, तो वहीं से बात वगैरह स्टार्ट हुई, दोस्ती स्टार्ट हुई। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठा है कैमरे के फ्रेम में, उन्हें ध्यान से आप देख लीजिए। ये रह चुके हैं मिस्टर बिहार 2023 में। अब इन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, सेक्सुअल डिजीज, यौन संक्रमण दे दिया प्यार के नाम पे लड़की, वो भी जानबूझ कर। क्या आप दोनों के बीच में फ्रीक्वेंटली जो सेक्सुअल रिलेशनशिप थे वो विदाउट प्रोटेक्शन थे या फिर ऐसे? हाँ, मतलब विदाउट प्रोटेक्शन था, क्योंकि इट वाज ऑल प्लान्ड कि अब शादी करेंगे। सर वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, सिर्फ बीमारी फैलाना तो छोटी चीज़ है उसके लिए, वो मर्डर तक करवा देगी। तब वो पहले भी ऐसा करते आई लड़कों के साथ, तो मुझे लगा कि और लड़कों को ही दे चुकी है वायरस जी, कि वो हर एक चीज़ पे कंट्रोल करना कि तुम जैसे इससे में बताएंगे कुछ? जैसे तुम इससे बात नहीं कर सकते, मैं अपने जिम में क्या करूँगा नहीं करूँगा सब उसके डिसीजंस, मेरे सोशल मीडिया का एक्सेस, हर एक चीज़ का एक्सेस उसके पास रहता था। जब आपको पहली बार पता लगा विकास, तो आपकी रिएक्शन क्या थी? बस पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया था, ऐसा लगा क्या हो गया मेरे साथ। 2022 में आपको पता लग चुका था कि इस लड़की को एचपीवी है, तो आप 2024 तक क्यों ही रिश्ता में थे? मेरे साथ जो व्यक्ति बैठा है कैमरे के फ्रेम में, उन्हें ध्यान से आप देख लीजिए। ये रह चुके हैं मिस्टर बिहार 2023 में। अब इन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, सेक्सुअल डिजीज। जिस परिस्थितियों में हुआ है, जिस लड़की के द्वारा दिया गया है, उसे जानेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। विकास की कहानी मैं आप तक लाऊं पूरी तरह से, इससे पहले मैं विकास से कुछ बातें जरूर बात कर लूँगा। विकास, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये बात सच में आप कैमरे पर रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल रखना चाहता हूँ, क्योंकि इससे कल जब आप ये बात की दास्तान रखेंगे, समाज में आपको कई लोग दूसरे नज़र से भी देखेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैंने गलत काम नहीं किया है, मैंने सच्चाई प्यार किया था। अगर मुझे इन रिटर्न कोई क्रिमिनल इंटेंट के तहत या ज़बरदस्ती ये चीज़ मेरे साथ करता है, तो ये उसकी खामी है, उसकी अपब्रिंगिंग है। मैं गलत नहीं हूँ, ना मैं अभी गलत किसी के साथ कर रहा हूँ, ये मुझे पता है, इसलिए मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर। बहुत साहसी हैं विकास। मैं आगे की बात शुरू करता हूं। तो विकास की कहानी कुछ ऐसी है कि विकास एक जिम चलाते थे और ये एक बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। स्क्रीन पे आप देख लीजिए इनका फोटो, डैशिंग स्मार्ट सा बंदा, सिक्स पैक हैं। जिम में सोचिए कि इनकी क्या रही होगी अपीयरेंस। पटना में लोग आते होंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो क्या इंस्पिरेशन लेते होंगे। मिस्टर बिहार भी रहे हैं 2023 में। इसके बाद इन्हें हो जाता है प्यार, और जिस लड़की से प्यार होता है और जिन परिस्थितियों में होता है, वो बहुत अचंभित कर देने वाला है। मतलब ये आप सोचिएगा ना, तो सुनिएगा तो सिर्फ आपका अपराध नहीं बल्कि एक पाप लगेगा कि ये पाप है एक तरह से जो लड़की ने किया है। और क्या समाज फिर से एक बार सोचने पर मजबूर होगा, क्या लड़कियां ऐसी ही होती है? जिस तरह की चीज़ें आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, कोई ड्रम में भर रही है, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। और अब एक कहानी विकास की, जिन्हें यौन संक्रमण दे दिया प्यार के नाम पे लड़की, वो भी जानबूझ कर। तो विकास जी, आपके साथ क्या हुआ, हमें सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि आप जिम कब से चालू किए थे और क्या करते हैं? 2020 में मैंने जिम 21 में स्टार्ट किया था, वो पार्टनरशिप पे था। फिर 2021 के नवंबर में अपना सेल्फ जिम किया था स्टार्ट। सेल्फ जिम आपने स्टार्ट किया? हाँ, सेल्फ किया इस था। लड़की का नाम क्या है? मेघना चौहान। मेघना चौहान। इनकी फोटो भी मैं चला सकता हूँ? जी बिल्कुल चला सकते हैं। मेघना चौहान से आपकी दोस्ती कब हुई थी? 2021 में हुई थी, फेब में। ये मेरी जिम में आई थी, तो वहीं से बात वगैरह स्टार्ट हुई, दोस्ती स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे बात रिलेशनशिप तक गई थी। बिकॉज ये कहाँ की रहने वाली है? ये ऐसे तो पटना में रहती है, बट बेसिकली दे आर फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड से बेसिकली है, रहती है पटना में। पटना में ऐसे जॉब कर रही है बैंगलोर में अभी। जी। तो जब आपकी दोस्ती हुई, तो ये दोस्ती कैसी थी आपकी? दोस्ती नॉर्मली जो बातचीत से होती है, और चीज़ों को लेकर डिस्कस करना, फिटनेस को लेकर डिस्कस करना, आपका एम्बिशन क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, तो वही सब चीज़ें डिस्कस हुई थी, जिसमें शी वाज आल्सो सर्चिंग फॉर अ सीरियस पार्टनर, और मैं भी, क्योंकि उम्र हो रही थी शादी की। तो मैंने देखा कि ठीक है, इंसान सही है, बातचीत अच्छी करती है, लड़की भी अच्छी है, जॉब करती है, बाकी फैमिली वगैरह भी सही है, और मेरे घर में कोई इंटरकास्ट का ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मैंने बात वगैरह स्टार्ट करी, और फिर मैंने ही पहले अप्रोच किया था कि रिलेशनशिप में आते हैं, अगर चीज़ें अच्छी रही तो विल गेट मैरिड। बट जब इसने पोस्ट वगैरह, आपने मैरिड के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए पहले अप्रोच किया था, और बातचीत करने या फिर अट्रैक्शन किन के तरफ से ज़्यादा था पहले? आपकी तरफ से, उनकी तरफ से? सी बोथ साइड से था, क्योंकि वो भी उतनी इंटरेस्टेड थी मेरे में, और मैं भी उतना इंटरेस्टेड था, क्योंकि ये दोनों की जो मतलब सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी बहुत अच्छी थी, और एक ही तरह का लाइफस्टाइल, लाइक वही चीज़ें जो हम, उसे भी पसंद थी, मुझे भी पसंद थी, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब
दोनों कितने दिन के रिलेशनशिप में आपने डिसाइड कर लिया कि आप शादी वादी करेंगे या फिर आगे सोचे? सी पहला 1 साल तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट मैंने पहले ही इसको ये चीज़ बोल रखी थी, इसी अगर फ्यूचर देखती हो साथ में तभी कुछ ऐसा सोचना मेरे साथ, अदरवाइज नो। नहीं, आपने क्लियरली ये बात रखी थी? क्लियर ये बात रख दी थी मैंने। तब तक अपनी सच्चाई इन्होंने कभी नहीं बताया? तब तक कभी नहीं बताया। जब इसने पोस्ट वगैरह स्टार्ट किए थे इंस्टाग्राम पे डालना मेरे साथ के और टैग वगैरह कि हाँ लाइक आई एम इन रिलेशनशिप विद दिस गाय, मेरे को टैग करना हर एक जगह, तो फिर इसके एक्सेस ने मेरे को डीएम वगैरह किया और सारी बात बताई इसकी। इनके एक्स बॉयफ्रेंड्स, एक बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स ज़्यादा? फ्रेंड्स 2 लड़कों ने मेरे को अप्रोच किया था और उन्होंने आपसे क्या बताया? कि इसका यही काम है, अप्रोच करिए। उसने पहले तो सीधा पूछा कितने पैसे तुम्हारे अभी तक खर्च करवा चुकी है। मेरे को शौक लगा, और उसके बाद बोला डिजीज़ को लेके, मेरे को उसका भी शौक लगा। तो फिर क्या था, मैं थोड़ा फिर अवेयर हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैनिपुलेशंस उसकी स्टार्ट किस डिजीज के बारे में आप उन्होंने बताया था? HPV। HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करके बोलते हैं इसे। एक तरह से मैं समझाने के लिए आपको कह दूं कि एड्स का छोटा रूप है ये। एड्स नहीं है प्रॉपर, HIV नहीं है ये, लेकिन उससे कम भी नहीं कहिए एक तरह से। इन फ्यूचर ये ज़्यादातर क्योर नहीं होते। ऐसे में विकास को नहीं पता था कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ये है, और उनकी गर्लफ्रेंड को पूरी तरह से ये बात पता था। ये बात उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स ने बताया। तो क्या सच में वो आपको टारगेट करके आपको फंसाई? ये बिल्कुल ऐसा होता है। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं ना, उनको ये चीज़ अगर होती है तो वो चाहते हैं कि मेरे साथ के जितने लोग हैं या जो जितने मेरे से अटैच्ड लोग हैं उनको भी ये बीमारी हो जाए और वो भी सफ़र करें मेरी तरह। तो पैसा लेना, फिर ये बीमारी का जो उसने किया मेरे साथ, मैं तो यही दुआ करूँगा कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। पैसा वगैरह क्यों इतना आप उनके उसके झांसे में क्यों आ गए? आप की क्या क्या कर रहे थे उसके? ऑफ कैमरा आप बता रहे थे बहुत कुछ कि उसके एकदम अंडर में थे आप हर चीज़ के लिए। हाँ, थोड़ी डोमिनेटिंग थी वो। एंड यूजुअली अगर आप देखोगे तो पहाड़ी विमेन आर डोमिनेंट, और उसका सेम सिनेरियो यही चीज़ हुआ कि वो हर एक चीज़ पे कंट्रोल करना कि तुम जैसे में बताएंगे कुछ? जैसे तुम इससे बात नहीं कर सकते, मैं अपने जिम में क्या करूँगा नहीं करूँगा सब उसके डिसीजंस, मेरे सोशल मीडिया का एक्सेस, हर एक चीज़ का एक्सेस उसके पास रहता था, और नहीं देता तो उसके लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, बहस। इवन कितने बार तो मेरे जिम पे आके मेरा टी-शर्ट फाड़ दिया, मेरे को थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया कि क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, तुम एक्सेस नहीं तुमने इससे बात क्यों की। अच्छा, इतना पॉजिटिवनेस कि आपको थप्पड़ मार रही है, आपको कपड़ा फाड़ रही है, डंडा उठा के मारना, मतलब हर एक चीज़ का कंट्रोल चाहिए था उसको। बोलते हैं ना कि अटैक इज अ बेस्ट डिफेंस। जी तो ये आप पे अटैक इसलिए कर रही थी कि खुद को डिफेंस कर सके? बिल्कुल, उसका था सिनेरियो ऐसा ही, क्योंकि इसके एक्सेस ने जैसा मुझे बताया मैं थोड़ा सा बच के रहने लगा, और मुझे पता था अगर मैं हाथ उठाऊंगा कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो फिर मुझे क्रिमिनल बना दिया जब आपको पहली बार पता लगा विकास कि आपको भी इससे लड़की को HPV है, तो आपकी खैर जांच तो आपने बाद में कराया होगा, जब पता लगा तो आपकी रिएक्शन क्या थी? बस पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया था, ऐसा लगा क्या हो गया मेरे साथ। जो बंदा 2023 में मिस्टर बिहार बना, गोल्ड मेडल लेके आया, और उसके साथ ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप सोच सकते हो उसके साथ क्या बीतेगी। पेरेंट्स के सामने बहुत लेट ये बात रखी थी मैंने कि फिर आपने जांच कराया, क्या स्टेप लगा था? लड़की को क्या बोले आप? मैंने उसको बोला कि देखो तुम्हें पता है, तुम्हें भी ये चीज़ थी, मेरे को भी सिम्टम्स हो गए हैं। आपने जांच कराया था? हाँ, कब ये जांच कब कराई आपको पता? मैंने PMCH में कराया था। डॉक्टर अभिजीत झा डॉक्टर हैं जो मेरे डरमेट थे, और लड़कों के केसेस में यूजली डरमेट ही देखते हैं, गायनेक नहीं देखता। अच्छा। तो डरमेट ने देखा, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि इट्स HPV वॉट, और अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे अपने पार्टनर के साथ तो ये आपको होगा ही होगा, आप इससे बच नहीं सकते। बच नहीं सकते, ये बात सही है। क्या आप दोनों के बीच में फ्रीक्वेंटली जो सेक्सुअल रिलेशनशिप थे वो विदाउट प्रोटेक्शन थे या फिर ऐसे? हाँ, विदाउट प्रोटेक्शन था, क्योंकि इट वाज ऑल प्लान्ड कि अब शादी करेंगे। उसने ये भी बोल रखा था कि 2024 में हम लोग एंगेजमेंट करेंगे और 26 तक में शादी कर लेंगे। तो ये कैसा प्यार था विकास जिसमें अपने पार्टनर को नहीं चाहती कि सेफ रहे? अब ये तो सामने वाली की मेंटालिटी आप देख सकते हो, जब वो पहले भी ऐसा करते आई लड़कों के साथ तो मुझे लगा कि और लड़कों को ही दे चुकी है वायरस। जी, आपको बता दें दोस्तों कि ये और भी अपने पार्टनर्स, सबसे पहले तो विकास को पता ही लगा उसके एक्स बॉयफ्रेंड से। तो सोचिए, ये तो खुल के आ रहा है। मैं सलाम करता हूँ ऐसे बंदे को कि किसी की परवाह किए बिना
ऐसे लोगों का वीडियोस हमने फर्स्ट में बात भी किया, ऐसे लोगों की वीडियोस में चलाता तो इनका चेहरा ब्लर करता, लेकिन ये आना चाहते हैं। इन्होंने कोर्ट केस किया, सिविल कोर्ट में इनका पूरा मामला चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि बिहार के लोग अवेयर हों। 1 लाख से भी ज़्यादा बिहार में एड्स के केसेस बढ़े हैं, और इसके बहुत सारे मेजर कारण ये है कि लोग अपने आप को नहीं बचा रहे हैं बल्कि दूसरों को भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, जैसे कि मेघना ने किया इनके साथ। मेघना को प्यार था, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को या होने वाले पति को इसे बचाना नहीं चाहती थी। मेजर तौर पे वो पैसे के लिए ऐसा कर रही थी, ऐसा विकास का मानना है। तो क्या आपको क्या अंदेशा है कि वो पैसे के लिए ये चीज़ें करती भी थी, जो धंधा बोलते हैं और चीज़ें? सर वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सिर्फ बीमारी फैलाना तो छोटी चीज़ है उसके लिए, वो मर्डर तक करवा देगी। मेरे को क्या डेथ थ्रेट्स नहीं आए थे, मेरे माँ बाप को नहीं आए थे, बट मैंने सारी चीज़ों को टैकल किया क्योंकि मैं अभी कमज़ोर नहीं हुआ मेंटली। तो मैं अब इतना कमज़ोर नहीं हूँ। जब मैंने इतनी चीज़ें झेल ली तो फिर छोटी मोटी धमकियों से तो मैं डील कर ही लूँगा। इतने तो मैंने भी लोग कमाए हैं अपने लाइफ में। तो जब ये लड़की ये सब कर रही थी तब उसके बाद भी आप रिश्ता में थे? मतलब 2024 जुलाई में हमने चीज़ें ख़त्म करी थी और म्यूचुअल कंसेंट पे ही ख़त्म किया था, बिकॉज वो पैसे के डिमांड। आपको जांच में पता कब लगा था? फेब 2024 में। फेब 2024 में आपने जुलाई तक ये रिश्ता फिर भी कंटिन्यू किया? हाँ। क्यों? और उस बीच इंटीमेट भी हो रहे थे? नहीं, उस बीच इंटीमेट बाहर भाग गई थी। अच्छा, उसके माँ बाप ने उसको पार भगा दिया था बिकॉज चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा खुल के मेरे सामने आ गई। आप उनकी भी जांच करवाए थे और साथ में अपनी भी? उसकी तो 2022 में ही कराई थी मैंने। आपने? उसकी तो उसकी पता लग गया था आपको? हाँ, पता लग तो गया। एक बात बताइए विकास, जब 2022 में आपको पता लग चुका था कि इस लड़की को एचपीवी है, तो आप 2024 तक क्यों ही रिश्ता में थे? क्योंकि मैनिपुलेट किया गया कि तुम्हें सिर्फ मेरे साइड से प्यार था, तुम्हें प्यार था ही नहीं। जो भी मैनिपुलेशंस उसके एंड से हो सकते हैं उसने किया। तो मैंने फिर भी तो चांस आपने दिया। इतनी बड़ी चीज़ों के लिए चांस दे दिया? हाँ कि भाई कोई नहीं, प्यार है, अगर साथ रहेगी तो कोई नहीं, साथ रहेंगे, झेल लेंगे। बट सामने वाले का जब इंटेंट पता चल गया कि ये सबके साथ वैसा ही कर रहा है, तो फिर मैंने पब्लिकली आके लोगों को अवेयर करने का सोचा कि नहीं यार, ऐसे लोगों से मैं सबको बचाना चाहूँगा, खास करके लड़कियाँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना आप में शक्ति कहाँ से आया था कि इतना के बावजूद कि एक रोग फैल सकता है, हमें अभी नहीं है लेकिन हमें भी हो सकता है, फिर भी आपने साथ दिया उसकी? जी बिल्कुल, मैनिपुलेट किया गया था उसी लेवल पे कि आपको इतना प्यार था उससे? प्यार तो था, तभी उतने पैसे भी दिए, नहीं तो नहीं देता एक और रुपये। और पैसे वाली बात बताइए कि आपने कितना पैसा दिया और किन किन? 7 लाख रुपए दिए थे, जिसमें 2.5 लाख रुपए उसने लौटाया और 5 लाख रुपए अभी भी उसने नहीं दिए हैं। तो कैसे पैसे लेती थी आपसे? इमोशनली ब्लैकमेल करके लेती थी या फिर कैसे? इमोशनली ब्लैकमेल नहीं, मतलब इट वाज फॉर हर फादर्स ट्रीटमेंट। उसके डैडी का किडनी ट्रांसप्लांट का सर्जरी का प्लान आया था कि इतने लाख रुपए लगेंगे, तो मैं उतने पैसे तो दे नहीं सकता था, 50-60 लाख रुपए। तो मेरे से जितना बना मैंने धीरे धीरे, अभी तक मैं सफ़र ही कर रहा हूँ उसके वजह से। मैंने जिम क्लोज़ किया डिप्रेशन में जाके, क्योंकि ये लोग इतना मेरे को थ्रेट दे रहे थे उस टाइम, और पुलिस के थ्रू लड़की की रेप केस का चार्जेस डाल दूंगी, तुम्हें फंसा दूंगी, ये सब चीज़ें। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, तो फिर धीरे धीरे करके टैकल किया सारी चीज़ों को। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा विकास, आप बहुत हिम्मत हैं और रखिए हिम्मत, ज़रूरी है। मैं ऐसे ऐसे केसेस सुनता हूँ ना HIV से पीड़ित लोगों के साथ जो समाज व्यवहार करता है, उसके बावजूद ये बैठे और मैं यहाँ बैठा हूँ बस इस वजह से कि समाज समझदार भी हो कि ये कैसे फैलता है, चाहे तो ये ब्लड ट्रांसमिशन के जरिए फैलता है या तो फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ। ऐसे नहीं साथ बैठने से नहीं, खाने से नहीं, पीने से नहीं फैलता। तो इस तरह के भेदभाव से भी बचिए और ना करिए किसी के साथ, ताकि लोग सामने आए, अपनी चीज़ें रखें और वो इतना प्रताड़ित ना खुद को महसूस करे मेंटली कि वो बताए ही ना और लोगों तक वो पहुंचा दे रोग। ये लड़की के साथ भी यही है, समाज में वो बताना नहीं चाहती लेकिन लोगों को फैला रही है। Exactly. आप ये डिसीजन क्यों लिए? क्योंकि आप बलि का बकरा बन सकते हैं, मतलब जनरली मैं कहूँ एक शब्द तो। मैं भी चाहता हूँ तो यूजुअली लोगों की तरह शांत रहता, बेसिक ट्रीटमेंट करवा के मैं भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता, फिजिकल रिलेशन बनाता, उन्हें भी बीमार करता। लेकिन फिर उसमें और मुझ में क्या फ़र्क रहता? मेरी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है। एक को प्यार किया तो फिर मेरे लिए वही सब कुछ है। तो क्या आप शादी करेंगे? शादी कोई करेगी नहीं मेरे से। अगर मैं ये प्रस्ताव रखूंगा कि मेरे साथ पास्ट में ये सब चीज़ें हुई हैं, तो वो लोग नहीं करेंगे। हालांकि एड्स नहीं है अभी आपको ना? नहीं, एड्स नहीं है। तो आप चाहते तो छुपा के शादी कर लेते? छुपा के आप एक बात बताओ, कर लूँगा, कल को उसे ये बीमारी हो जाएगी एंड उसे पता चलता है मेरे पास्ट में मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, इनफॉर्चुनेटली कोई बता दे और या मेरी रिपोर्ट्स उसे पता चल जाए, तो फिर उसका क्या रिएक्शन होगा? आपको क्या लगता है वो मुझे छोड़ देगी फिर?
एक्चुअली लाखों लोग, मतलब लाखों केस आ गए हैं बिहार में, और देश में इतना केस है दुनिया भर में, तो लोग बता ही तो नहीं रहे ना। एग्जैक्टली बट मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। आप बताना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ, मैं अवेयर करना चाहता हूँ। मैं तो लड़कों को बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रोटेक्शन से आप नहीं बचोगे। आप लोगों ने जो ये गलत धारणा बना रखी है कि प्रोटेक्शन से आप बच जाओगे, ये बहुत गलत फहमी में आप लोग। स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाले एसटीडीज़ सिर्फ प्रोटेक्शन से नहीं बचते हैं, उसके लिए हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। ऐसे लड़कियों से आपको दूर रहना है जिनके फ्री बहुत पार्टनर्स रह चुके हैं। तो बाकी आपकी लाइफ है, आप चूज़ कर लो। आपको बीमार होना है तो आप इन्हीं गंध में रहो। आजकल कहा नहीं जा सकता दोस्त कि कौन कैसा है। आप सोचिए, एक इमोशनल अत्याचार इसको कहिए, और इसमें फंसा के इस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। मेरी एज है 26-27 और इनकी एज है 30 होगी ना, 30 ईयर्स। अभी सोचिए इनकी पूरी एज बची हुई है और लड़की का एज है 28। ये हमारे उम्र के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और आसपास आपके भी लोग होंगे जो ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे, जाने या अनजाने, और इस सब का शिकार पूरा समाज हो रहा है। ये केस सिर्फ सिंपल नहीं है, मैं कहा ना कि ये सिर्फ अपराध नहीं है, एक पाप की कैटेगरी में आता है। वो लड़की जानती थी और उसके बाद भी ये डिजीज़ दी इनको। ये इनके मतलब अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं, इनकी बहन भी हैं लेकिन उनकी शादी हो चुकी है, वो यही सहारा है। माँ बाप का रिएक्शन क्या है? मॉम डैड पहले रोते थे, बट अभी इतना स्ट्रांग हो चुके हैं धीरे धीरे, और मुझे भी स्ट्रांग कर रहे हैं कि मैं कुछ गलत डिसीजन ना लूँ, लीगली सब कुछ करूँ। तो अभी सिविल कोर्ट में फ़ाइट कर रहा हूँ, अभी हाई कोर्ट में फिर डिजीज़ के लिए भी करूँगा। जैसा क्या चाहते हैं इस लड़की के साथ क्या सजा हो? मैं तो यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो इसे, क्योंकि इसे भी एक सीख मिले कि जो इसने पास्ट में लड़कों के साथ किया है, आगे जाके ये ना करे या सुधर जाए। मैं तो यही भगवान से मनाऊँगा, बाकी किसी को आगे जाके बीमार ना करे। ये कुछ संदेश देना चाहेंगे लड़कों को? लड़कों को यही बोलना चाहूँगा, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत करो। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आते हो तो आगे पीछे देख लिया करना, एंड अगर उसका कोई डार्क पास्ट है तो सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही उसके साथ फिजिकल होना या फ्यूचर का सोचना। मेरी तरह बेवकूफ़ बनोगे तो फिर मेरी तरह भुगतना पड़ेगा आपको। मैंने अपना जिम खोया, फाइनेंशियली बहुत टूटा मैं, फिर भी धीरे धीरे खुद को बिल्ड किया मैंने। 1.5 साल लगे लेकिन बिल्ड कर लिया, अब जाके थोड़ा सा स्टेबल हुआ हूँ मैं। अपने लाइफ के साथ आगे क्या चाहते हैं? बस कैसे देखते हैं आगे का 20 साल आप अपना देखते होंगे? मेरे खुश रहे हैं, माँ बाप की खुशी कमाऊंगा, थोड़े बहुत उनकी खुशी के लिए आगे रहूंगा। बाकी अब किसी पे ट्रस्ट रहा नहीं है ऐसे। किसी पे नहीं रहा? किसी पे नहीं रहा। अरे कोई आके झूठा क्लेम करे कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो भाई प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं ना, कोई तुम्हें क्यों प्यार करेगा। और जैसा मेरे साथ पास्ट में हो चुका है, मुझे तो सही में लगेगा क्यों ही प्यार करेगा कोई मेरे साथ। क्योंकि मैं तो कोई पटना का टॉम क्रूज हूँ नहीं, मिस्टर बिहारी था, बट फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। पैसे में कोई कमी नहीं छोड़ी थी मैंने, प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ा था। ऐसा हो कि कोई लड़की जानते हुए भी आपसे शादी करना चाहे तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा। चाहेंगे, लेकिन बता के ही चाहेंगे? बता के ही चाहूँगा, फरेब झूठ के साथ नहीं। बहुत अच्छा विकास, आई प्राउड ऑफ यू, और पूरा बिहार आप पे गर्व करेगा इस बात के लिए। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं है, ये लड़ाई अब उन सब की होनी चाहिए जो इसको लेकर बोलना चाहते हैं। सोचिए कि वो लड़की किन परिस्थितियों में एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और सिर्फ इनकी नहीं की, अभी वो कितनों की कर रही होगी ये नहीं पता लोगों को। तो इस बात पे बात होनी चाहिए, और हम लोग इस बात के लिए एक्शन इसीलिए ले रहे हैं। बीइंग अ मीडिया, मैं ऐसे चीज़ों को इसलिए रख रहा हूँ ताकि समाज अवेयर हो जाए, पता लग जाए। और लड़कों के साथ बहुत होता है दोस्तों, लड़के लड़कियों के इमोशनल बातों में आ जाते हैं, ये बहुत कॉमन बात है। लड़कों को ये कॉमन बीमारी है कि जब सामने लड़की रो देना अपनी माँ बाप को लेके या किसी चीज़ को लेके, तो वो बस बात में आ जाते हैं। ये शायद मेरे साथ भी हो जाए आगे भी, इनके साथ होने के बावजूद, क्योंकि हम बीइंग अ मीडिया, हम लोग जब जाते हैं तो ये बहुत सी चीज़ रोज़ देखते हैं, और हम लोग आते हैं, अगला रोता है तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाते इस चीज़ को। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हर वक्त आप दानवीर या इमोशनल हो रहे हैं तो सोचिए कि इमोशनल फुल भी हो रहे हैं। आप विकास बहुत हौसला रखिए, आपकी हिम्मत को सलाम। अगली बार जब मैं बैठूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वकील साहिबा, एक महिला वकील इनके साथ लड़ रही है केस जी, तो एडवोकेट सुमन ठाकुर, तो वो उनका क्या ओपिनियन है उस लड़की को लेकर? बिल्कुल, कि उन्होंने खुद बोला कि देखिए अगर आप सामने नहीं आते तो ये आगे और करती लड़कों के साथ ऐसा। तो ये पूरी कहानी आपने देखा, अब आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है कि विकास को सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, मेंटल इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।
और ऐसे लोगों पे कार्रवाई ज़रूर हो। बिहार ऑलरेडी ऐसे चीज़ों का एकदम हॉट स्पॉट बन चुका है, तो आप अवेयर रहें, ध्यान रखें, इसलिए भी ये कहानी आपके लिए ज़रूरत है। बाकी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।